हर भूतिया कहानी डरावनी नहीं होती और हर भूत बुरा नहीं होता। यह कहानी है एक ऐसे रहस्यमय सैनिक की जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया। हम चलेंगे 1970 के दशक की एक रहस्यमय ट्रेन यात्रा पर, जहां एक युवा जवान की मुलाकात होती है अलौकिक सत्य से। रमेश कुमार ताजा भर्ती हुआ नौजवान सिक्किम की पोस्टिंग पर जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ। उसने देखा कि कई वरिष्ठ जवान एक खाली सीट की ओर सम्मान से हाथ जोड़कर निकल रहे थे। सीट के नीचे धूल भरे 2 बक्से पड़े थे, मानो कोई अनदेखी उपस्थिति का संकेत दे रहे हों। रमेश की जिज्ञासा चरम पर थी, पर थकान भरी आंखों ने उसे नींद की गोद में धकेल दिया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो वही खाली सीट पर एक युवा सैनिक बैठा था, करीने से सजी वर्दी, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। रमेश की सांसें थम गईं जब उस आत्मा ने उसकी ओर देखा। वह उछलकर बैठ गया, मन में सैकड़ों प्रश्न उमड़ रहे थे। उसने पूछा, यह सीट तुम्हारी है? तो अदृश्य सैनिक ने केवल सिर हिलाकर हाँ कहा। पर अगला प्रश्न, तुम कौन हो? हवा में लटक गया। वह अलौकिक युवक मौन रहा, केवल मुस्कुराता रहा। रमेश ने सोचा शायद कोई पागल है और लेट गया। पर जब उसने फिर देखा, सीट फिर खाली थी। सारी रात वह उस चेहरे को याद करता रहा, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर भागती रही। भोर होते ही ट्रेन स्टेशन पहुंची और 2 आर्मी अधिकारी उन बक्सों को लेने आए। रमेश का दिल जोरों से धड़का, अब वह सच जानने को बेकरार था। जब उसने अधिकारियों से पूछा तो उनके चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने बताया, यह सीट बाबा हरभजन सिंह की है, जो 1968 में तेजपुर नदी में डूबकर शहीद हो गए थे। 3 दिन तक शव न मिलने पर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। तभी एक रात वे अपने साथी के सपने में आए और अपना शव ठिकाना बताया। जब सेना ने खोजा तो शव ठीक उसी जगह मिला। तब से बाबा सीमा पर तैनात जवानों के सपनों में आकर दुश्मनों की चाल बताते हैं। किंवदंती है कि जब कोई जवान ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो बाबा उसे थपथपाकर जगाते हैं। भारतीय सेना ने उन्हें मरणोपरांत कैप्टन का पद दिया और सिक्किम में उनका मंदिर बनवाया। रोज सुबह उनका बिस्तर बिछाया जाता है, वर्दी और जूते सजाए जाते हैं। अक्सर बिस्तर पर सिलवटें और जूतों पर कीचड़ मिलती है, संकेत कि बाबा रात भर ड्यूटी पर थे। साल में 2 महीने की छुट्टी पर उनका वेतन पंजाब के गांव भेजा जाता है। उनकी अनुपस्थिति में सीमा पर हाई अलर्ट रहता है। रमेश यह कहानी सुनकर स्तब्ध रह गया। पोस्टिंग पर पहुंचते ही वह सीधा बाबा के मंदिर गया। वहां उसने ट्रेन की उस अविस्मरणीय रात को याद किया। तभी अचानक वही मुस्कुराता चेहरा उसे दिखाई दिया। बाबा हरभजन सिंह एक क्षण के लिए प्रकट हुए, मानो कह रहे हों, सीमा की रक्षा करना। फिर वे धुएं की तरह विलीन हो गए। रमेश समझ गया, यह कोई डरावनी भूतिया कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा और कर्तव्य की अमर गाथा थी। तो दोस्तों, यह थी बाबा हरभजन सिंह की अद्भुत गाथा, जो मृत्यु के बाद भी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अगर आप भी ऐसे रहस्यमयी सच्ची कहानियों के शौकीन हैं, तो खूनी मंडेज चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सोमवार हम लेकर आते हैं ऐसी ही सच्ची, डरावनी और रोमांचक कहानियां। नीचे बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपके लिए ही है।